पलट 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 तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। हम इन्हें किसी दुकान की गद्दी पे बैठाने के लिए नहीं आए हैं। तो हम इनको देश की गद्दी पर बिठाने आए हैं, राजगद्दी पर बिठाने आए हैं। राजगद्दी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज का समय क्रांति का है। आज हमारे देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो जनता की दिल खोलकर सेवा कर सके। ये नारा कैसा रहेगा? हर तरफ यही अफसाने हैं, सारे लोग राज रानी के दीवाने हैं। ये कौन से जुग का नारा है? कोई आज के गीत का स्लोगन बनाओ ना। अरे ये कैसा रहेगा? ये दुनिया पित्तल दी, राज रानी सोने दी। ये हो क्या रहा है? एक दिन के लिए जब मैं अपनी मौसी क्या रहने के लिए गई थी, तब तो ये अपना घर था। एक दिन में पागल खाना कैसे बन गया? अरे पागल खाना नहीं, जनान खाना। जनान खाना? तुम कौन हो? मेरे कोई भी होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं अगर कहूंगी कि मैं दीपिका पादुकोण हूँ, तो उससे क्या आपके चश्मे के नंबर बदल जाएंगे? इधर इधर इधर। ये इस घर की मुंह बोली बहू है। मतलब आपके बेटे की पत्नी? पत्नी? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई अभी तक। इसलिए तो मुंह बोली है। शादी नहीं हुई यानी? ये बहुत ही गहरी बात है, आपकी समझ में नहीं आएंगी। वैसे मम्मी जी हो क्या रहा है? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं क्या हुआ है। अरे दादी आ गई। वोट फॉर राजरानी, वोट फॉर राजरानी। हमारा नेता कैसा होगा? राजरानी कैसा होगा? वोट फॉर राजरानी, वोट फॉर राजरानी, वोट फॉर राजरानी, वोट फॉर राजरानी। राजरानी जैसा क्यों हो? हाँ? ये तो खुद ही राजरानी है। राजरानी जी आते ही आप सबको प्रणाम करना चाहिए। करो करो, प्रणाम करो। हाँ, फिर जिस राह से गुजर रही हो, अगर किसी बच्चे को देखो तो उसे प्यार करना चाहिए। फिर और कोई बूढ़ा दिखे ना तो उसके पैर छू लेने चाहिए। फिर और हाँ, अगर कोई नारी दिखे ना तो उसके आंसू पोंछ लेने चाहिए। अगर नारी रो ना रही हो तो लो बोलो, आप उसकी चिंता ना करें। क्यों? अरे 2-4 रुदाली तो हम ऐसे ही ले आएंगे। हाँ? रुदाली? रुदाली क्या है? मुझे क्या पता? रुदाली क्या होती है? अरे जो है करके रोती है, नहीं तो भूल जाती है। एक मिनट दादी जी, आप इलेक्शन लड़ रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब कम से कम मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे अपना वोट आपको देना है। नहीं तो आज तक मैं कंफ्यूज रहती थी कि मैं अपना वोट किसे दूं और किसे ना दूं, और आखिर में कोई बचता ही नहीं था। हे भागे बिहारी, थोड़ी देर जाकर मुंह बंद रखोगे? और सुनो, जो करवाने हैं जल्दी बताओ, फिर दोपहर को खाना भी बनाने हैं ना। दोपहर का खाना आप क्यों बनाएगी? ये है ना? आप ना समझोगी, खाना बनाने को दिखावा तो यही करता है, लेकिन बना तो मैं हूं और तड़का भी मैं लगाता हूँ, क्योंकि मेरे उनको, मेरे हाथ को तड़का बहुत अच्छा लगता है। उनको? हाँ, उनको। उनको किनको? बुल्टी के ससुर जी को। और
उनका नाम घंटेश्वर है, लेकिन वो आपके पति नहीं है। पति नहीं है? क्या? अरे अरे तुम्हें मुंह में आग ही लगे, ऐसे कैसे ना है? अरे शुभ शुभ बोल। नहीं, वो आपके पति तो है, लेकिन पहले अभी आपके प्रतिद्वंदी है। आपके लगाए जिस तड़के से उनको एनर्जी मिलेगी, उसी से वे बड़े जोर शोर से आपके खिलाफ प्रचार करेंगे। और आप खाना बना बना कर थक जाती हैं। औरत तेरी यही कहानी। सासू माँ, वैसे ये कह तो सही ही रही है। बात तो मुझे भी सही लग रही है। अच्छा, आप दोनों को सही लग रहा है तो मुझे भी सही ही लग रहा होगा। हाँ तो फिर करें क्या? मैं बताती हूँ ना, जैसे वो लोग बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं ना, आप सब भी वैसे ही प्रचार करो बस। ये जोर शोर की बात रहने दीजिए। दादी जी, पहले चल के आप दाल में तड़का लगाइए, हाँ नहीं तो। आज लगवा ले आखिरी बार तड़का, ना तो फिर मेरा दिल करेगा धड़का धड़का। चल। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। दाल में तड़का नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। दाल में तड़का नहीं लगेगा। राज रानी जिंदाबाद, राज रानी जिंदाबाद, राज रानी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? घंटेश्वर प्रसाद कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? घंटेश्वर प्रसाद जैसा हो। घंटेश्वर प्रसाद की जय। घंटेश्वर प्रसाद की जय। घंटेश्वर प्रसाद की जय। घंटेश्वर प्रसाद जी 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 की जय। ठीक है ठीक है ठीक है। हो गए हो? अब जाऊं? जाऊं? कहाँ जाऊं? अरे खाने का वक्त हो गया भाई। तो क्या घर में जाएंगे और रानी के हाथ का बना खाना खाऊंगा और फिर निद्रा देवी की गोद में 2 घंटा विश्राम करके आऊंगा। भाई सब मीठे की माया है। अरे फिर वापस आने की भी क्या जरूरत है? क्या मतलब? अरे आपकी पत्नी नहीं है वो। पिताजी, वो कह रहा आपकी पत्नी नहीं है। अरे है। अरे आपकी पत्नी है पर नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अब वो आपकी प्रतिद्वंदी पहले हैं और आपकी पत्नी बाद में। आप निंद्रा देवी की गोद में जाके आराम करेंगे, कर पाएंगे? अरे भैया ऐसो है कि ये दोपहर का खाना तो हम सालों से साथ में खाते आ रहे हैं। और क्या है ना कि 80 साल की मेहनत से बनाए शरीर में रानी के हाथ के खाने की पौष्टिकता भी शामिल है। ना 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 भाई, ये रिवाज तो नहीं बदलेगा। खाना खाना ये तुम्हारी परंपरा है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों की इच्छा। अरे भाई लल्लू आ जाओ, तुम सब लोग चलो चलो चलो। अरे पुरुष, ऐसा कैसा चलेगा? अरे पीड़ी परेशान काहे को होता है? मैं हूं ना, बस तू देखता जा। तुम्हें इलेक्शन में वो नहीं बोलते हैं जो आप कर सकते हैं, क्यों? बल्कि वो बोलते हैं जो लोग चाहते हैं कि आप करें। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। सब मीठे की माया है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सब बाके बिहारी की कृपा है। आप बताइए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या है? क्या हुआ? अरे दाल का स्वाद कैसा है? तड़का नहीं लगाया? दाल में तड़का तो हमने लगाया था, हाँ नहीं तो। तुमने? हाँ।
तुमने नहीं। अरे दादाजी जब सन्नो कह रही है कि तड़का उसने लगाया है तो फिर दादी जी कैसे लगाती? हाँ वही तो। सुनो जी, मेरे पास टाइम ना है। हाँ, टाइम नहीं था है? दिन भर तो घर में ही हो। पिताजी वो इलेक्शन की तैयारी करनी थी। इलेक्शन की तैयारी रसोई से ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और आप दुकान पे ध्यान ना देके दुकान पे बैठ के इलेक्शन की तैयारी हो रही बाको का? मेरी बात और है। क्यों और है? आप पुरुष हैं इसलिए? नहीं पिताजी पुरुष नहीं है। मैं पुरुष नहीं हूँ तो तू क्या बंदर की औलाद है? नहीं पिताजी, मेरा मतलब ये था कि आप महान पुरुष हैं। पीड़ित पुरुष कह रहे थे। पीड़ित कह रहा था कि पुरुष कह रहा था? दोनों कह रहे थे पिताजी। वो कह रहे थे कि हम पुरुष जो हैं वो दुखी हैं, सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, और आप जैसा महान पुरुष ही हम पुरुषों को बचा सकता है। अच्छा, तो मैं आपकी पीड़ा का कारण हूँ? देखिए, एक औरत ही मर्द को पीड़ा देती है, ये उन्होंने कहा। मैं आपको तंग करती हूँ? हाँ, एक पत्नी ही एक पति को तंग करती है, ये उन्होंने कहा था। अच्छा, मुझसे बात मत कीजिए आप। हाँ, एक औरत यानी पत्नी अपने मर्द यानी पति को बात नहीं करने देगी, ये भी उन्होंने कहा था। तो ये पुरुष महिला तो मुझे ही बात नहीं करने दे रहे हैं। क्या है? पिताजी, गई भैंस पानी में, अब खाना कैसे खाऊंगी वाकई में यार। दादी जी देखो, आपकी वजह से ना पिताजी और माताजी चले गए, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। अरे हमारी वजह से, आपकी वजह से। आप चुप नहीं रह सकते थे? तब से पीड़ित चिल्लाए जा रहे थे। अरे हम पुरुष हैं और पीड़ित हैं, हम तो कैसे चुप रह सकते हैं? अच्छा, तो हम महिलाएं इसीलिए हम चुप रहे? हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। मैं जाऊंगी अपने कमरे में और चुपचाप बैठूंगी। आना मुझसे बात करने, देखती हूँ कैसे बात करते हो। खा लो खाना। मम्मी जी खाना। अरे खिला दो, इनको ही खिला दो। अब खाना कौन देखा? खाएगा? देखा, हम पुरुष वाकई पीड़ित हैं। वैसे हुआ क्या? क्या आप भी रामायण के एपिसोड में महाभारत का टेलीकास्ट कर दिया आपने? हाँ नहीं तो? अरे हाँ, ये इलेक्शन के चक्कर में मेरा तो पूरा एपिसोड ही छूट गया। वैसे आज के एपिसोड में क्या था? अरे बिंदिया दीदी, आप भी ना चुप रहिए, हम भी जा रहे हैं। हाँ नहीं तो? ये भी चली गई। आप खाना खाएंगी? नहीं मैं नहीं, आप खाएंगे? लाइए हम आपको पानी दे देते हैं। दीजिए। चलिए अब भाषण देने की तैयारी शुरू करते हैं। क्या बोलूं? अब अपने मन से बोलिए जो बोलना चाहती है, कि लोग आपको वोट करे। है? अपने मन से बोलो। हाँ, नेता तो आप है ना। ये भी सही बात है। तो चलो वो जान तो श्री गणेश आए नमः। बोल बाके बिहारी की जय। आदरणीय लल्लुओं, आदरणीय लल्लियों, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब अपनो वोट मोए दियो, ताकि मैं आप सबकी प्रॉब्लम दूर कर सकूं। धन्यवाद। ये भाषण था? हाँ। इसमें वादे कहाँ थे? वादे? तो क्या वादन के लिए बाके बिहारी की कसम खा के बोलूं जो वादे हो जाएंगे? वही बोलना था। इलेक्शन में वो नहीं बोलते हैं जो आप कर सकते हैं, क्यों? बल्कि वो बोलते हैं जो लोग चाहते हैं कि आप करें। अरे दादी, फिर तो ये बोल दीजिएगा कि मैं बिंदिया के लिए एक लहंगा सिलवा दूंगी। हाँ, और मेरे लिए गले का हार, और मेरे लिए फ्रॉक सूट। मान लो मैं वादा पूरा ना कर पाऊं तो? अरे यहाँ करने की बात कहाँ हो रही है, यहाँ तो बस बोलने की हो रही है। ना 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 ना, ये सब तो झूठ होगा ना। यही तो राजनीति होगी।
ये कैसी राजनीति है बाके बिहारी? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। सही रास्ता दिखाना तो स्कूल में टीचर का काम है। अरे जहां रास्ता ना हो वहां रास्ते के सपने दिखाना ही तो राजनीतिक का काम है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। सत्ता में आते ही मैं सबके दुखों का निवारण कर दूंगा। गरीबी हटाऊंगा ही नहीं, गायब कर दूंगा। और चावल 2 रुपए किलो दिलवाऊंगा। बिजली पानी इंटरनेट तो फ्री कर दूंगा। ताली ताली। हर एक को रहने को घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। आराम की जिंदगी चाहते हो तो पीड़ित पुरुष पार्टी को अपना वोट दो। हेलो, ताली ताली तालियां तालियां तालियां। भाई ये लिखा हुआ भाषण हमने बोल तो दियो है, पर ये तो नामुमकिन है। पिताजी, नामुमकिन को मुमकिन करना ये तो हमारी परंपरा है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तब क्या मतलब? अरे देखिए, सबको पता है कि नामुमकिन है, लेकिन फिर भी लोग ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और वोट दे देते हैं। ना ना, गलत है, गलत है। अरे अगर लोग गलत राह पर चल रहे हैं तो हमें उसे सही राह दिखानी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, आप समझे नहीं। सही रास्ता दिखाना तो स्कूल में टीचर का काम है। अरे जहां रास्ता ना हो वहां रास्ते के सपने दिखाना ही तो राजनीतिक का काम है। नहीं, हमसे ना होगा, ये बिल्कुल ना होगा। अरे घंटेश्वर जी, आप ऐसा कहेंगे क्योंकि आप लोगों का भला चाहते हैं। अब देखिए, आप इलेक्शन जीतेंगे तभी तो सबका भला कर पाएंगे ना। हाँ? जाकर के देखिए अपने प्रतिद्वंदी को, कितना बड़ा बड़ा वादा कर रही हैं। आप चौंक जाएंगे। दादी जी एकदम ना, आज तो बिल्कुल भाषण रट डालिए आप एकदम। हाँ दादी, अच्छे से जम के माँ जी, जम के। समझ सके। हाँ, बोल बाके बिहारी की जय। महिलाओं की समस्याएं पुरुषों के लिए समस्याएं नहीं होती हैं। महिलाओं को तो अपने पैरों की धूल समझते हैं पुरुष। महिलाएं उनका घर संभालती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, और एक दिन दाल में तड़का न लगे तो ताने भी सुनती हैं महिलाएं बेचारी। खबरदार, हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं वो हमारे लिए सत्य वचन है। ये हमारी परंपरा है। पहले दादाजी जो कहते थे वो सत्य वचन था, अब पिताजी जो कहते हैं वो सत्य वचन है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि यदि मैं सत्ता में आई तो सब कुछ बदल डालूंगी। सारे ऑफिस में बॉस महिलाएं होंगी। बॉस नहीं, बॉस दादी। हाँ, वही गलत बोल देती वही हैं। बस महिलाएं होंगी। मैं अब सब कुछ महिलाओं को मुफ्त में मिलेगा। तेल, राशन, हल्दी, नमक, नील पॉलिश। हाँ, नेल पेंट, वो भी सब मिलेगा। बाके बिहारी की सौगंध, अगर इस पुरुष प्रधान को घुटने पे ना लाया तो मेरा नाम राजरानी नहीं। यो बेबी।
मोर्चा तैयार हो चुका है। शेर को खून का स्वाद चखाया जा चुका है। अब तो बस तमाशा देखना है। अरे जब तक घंटेश्वर और राजरानी जैसे मोहरे हैं, हम राजनीति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। और अगर जनता को आभास हो गया इसका तो अरे जनता अगर इतना समझदार होती ना तो देश की हालत इतनी खराब नहीं होती। आधे से ज्यादा लोग तो ये सोचकर नहीं जाते हैं कि कोई वोट देने लायक ही नहीं है। और जो जाते हैं ना, वो हमारे लिखे भाषण को सुनकर बहक जाते हैं। तभी तो घंटेश्वर और राजरानी जैसे लोगों को भड़काना होता है। और अब जब वो हो गया है तो हमें बस बैठकर मेवा खाना चाहिए। मत अब खाने की बात मत करो। अरे घंटेश्वर प्रसाद के पेड़े खा खा के ना मेरा पेट खराब हो गया है। उल्टी जी, आपने माता जी का भाषण सुना? कितना झूठ था उसमें। शर्म कीजिए, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। है? अरे कोतवाल ही चोर को डांटेगा ना। नहीं नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे चोर कोतवाल को क्यों डांटेगा? चोर गलती करेगा तो कैसे डांटेगा वो? मुंह बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए। सासू माँ ने तो जो भाषण लिखा हुआ था वो भी पब्लिक रैली में पढ़ने से मना कर दिया। लेकिन पिताजी, हे भगवान, मुझे तो शर्म आती है। खबरदार! हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं वो हमारे सत्य वचन है। ये हमारी परंपरा है। पहले दादाजी जो कहते थे वो सत्य वचन था, अब पिताजी जो कहते हैं वो सत्य वचन है। तो एक सत्य वचन और भी सुन लीजिए। हम समझ गए क्या? कि हम जो कहेंगे वो गेटी के लिए सत्य वचन है। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि अब से हम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते। क्यों? वो यूं कि झूठ बोलने वाले और सत्य वचन बोलने वाले एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। सही? पुरुषों की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाया है। सब महिलाओं के शोषण की बात करते हैं। अरे लड़ाई झगड़े के बाद सोफे पर तो पति को ही सोना पड़ता। राजरानी जी की जय! हमारा नेता कैसा हो? राजरानी जैसा हो। बिल्कुल सही। यहाँ वो सिर्फ आपकी दुश्मन है, प्रतिद्वंदी है।